अगर आपका मकसद है अंग्रेज़ी बोलचाल बेहतरीन तरीके से बिल्कुल गोरों की तरह, तो ये जो मैं आपको रोज़मर्रा अंग्रेज़ी के फ़िक्रों की सीरीज़ दे रहा हूँ, ये ना सिर्फ आपको फ़िक्रे मिलेंगे रोज़मर्रा के, बल्कि अंग्रेज़ी का स्टाइल, एक्सेंट, डिलीवरी, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो आप तरतीब से ये वीडियो देखते जाइए। ऊपर लिस्ट से अगर निकाल लेते हैं तो ये पूरी सीरीज़ आपको मिल जाएगी और आपको फुल कोर्स में तो बड़ी कमाल की चीज़ें मिलती हैं। लेट्स से यहाँ पर हम पहले सीख लेते हैं। सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लें। पहला फ़िक्रा मैंने जो रखा है यहाँ पर, हम वक्त से पहले पहुँचेंगे। अंग्रेज़ी में कैसे कहेंगे? We'll reach there before time. We'll, ये व्हील नहीं बोलना। जब आप व्हील बोलते हैं तो असल में वी के साथ बोलते हैं। एक वी है, एक डब्ल्यू है। तो डब्ल्यू और वी में एक वाज़ेह फ़र्क है कि जब आप स्लिप्स जो लिप्स आपके हैं, सिंगल लिप लेते हैं, नीचे वाला लिप और ऊपर वाले होंठ ऊपर वाले दांत लेते हैं, तो आप वी के साथ बोल रहे हैं। लेकिन डब्ल्यू के साथ हमेशा आप दोनों होंठ गोल करके बोलते हैं। तो वील रीच, आर इसका राउंड होता है, वी के साथ मिक्स होता है आर। वील रीच द, टी एच की आवाज़ दाल नहीं दा बनेगी, बार बार बताता हूँ। दे या देयर नहीं बोला मैंने। बिफोर नहीं बोला, बिफोर टाइम, हम वक्त से पहले पहुंचेंगे। आगे और इस सबक की पीडीएफ भी मिलेगी आपको। आप इस किताब को डाउनलोड कर सकोगे। इसका लिंक मैं आपको जल्द आगे अनाउंस करने वाला हूँ। मैं ज़रा तैयार हो जाऊँ। लेट मी गेट रेडी, लेट मी गेट रेडी या लेट मी भी कर सकते हैं। लेट मी नहीं करें, टे वाज़े नहीं करें। लेट मी या सीधा लेट मी गेट रेडी, मैं ज़रा तैयार हो जाऊँ, मुझे तैयार हो लेने दो। आगे, मुझे नींद आ रही है। I'm feeling sleepy, ये I'm feeling, इसमें देखें अगर आप तरतीब से सुनते आ रहे हैं तो जो चीज़ें मैं ये यहाँ बता रहा हूँ वो आपको पक्की हो चुकी होगी अभी तक, या देखते चलिए लिस्ट से। देखिए ऊपर लिस्ट पर जो चीज़ें आ रही हैं उसमें से देखते आइए, आपको कमाल की चीज़ें मिल रही हैं। आई एम को आई एम नहीं बोलना, आई एम नहीं बोलना, बोलना है। फीलिंग ING वाले जितने भी वर्ड होते हैं, जी बोलना चाहो बोल लो, साइलेंट करना चाहो साइलेंट कर दो। I'm feeling sleepy, पी नहीं, पी की आवाज़ फटती है। I'm feeling sleepy, मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद वाली फीलिंग आ रही है। राइट? मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। Don't try my patience. Don't try. आप कहोगे सर don't नहीं बोल रहे, don't आगे try का, क्योंकि don't और t दोनों, try दोनों में t आ गया। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, पिछले वर्ड का लास्ट साउंड और अगले वर्ड की स्टार्टिंग साउंड जब सेम हो तो उन्हें अलग अलग बोलने के बजाय आप उन्हें कनेक्ट करके बोलें, मिला के बोलें। Don't try my patience. Don't try my patience. यहाँ पर my patience ही बोला जाएगा क्योंकि स्लो बोल रहे हैं। वैसे मैं patience भी बोल सकते हैं, my patience भी बोल सकते हैं, दोनों तरीके ठीक है। आगे, खाक अच्छा है ये तो बुरा सा है, बेकार सा है। कैसे? The hell it's good. Right? The hell it's good. ये कहाँ का अच्छा है? ये तो बेकार है। मैं यही जानना चाहता था। That's what I wanted to know. That's what. That नहीं, this. T साइलेंट कर दिया that का, अगला T साइलेंट। That's what I wanted to. What का T R में कन्वर्ट कर दिया। मैं अमेरिकन लैंग्वेज बोल रहा हूँ। That's what I wanted to. Wanted का T ये साइलेंट हो गया, D बोला गया। wanted, अच्छा wanted में जब T ये साइलेंट हो गया, आखिर में T आ गया तो D T की शक्ल ले रहा है। ये वाला T साइलेंट हो रहा है और अगला D T की शक्ल ले रहा है। That's what I wanted to know. That's what I wanted to know. ये to और far दोनों के बारे में रूल है कि जब आप अकेला to बोल रहे हो तो to बोलो, far बोल रहे हो तो fa बोलो। लेकिन इन्हीं को जब आप एक चलते हुए फिक्रे में इस्तेमाल करोगे तो फिर आप to का ठ और far का फ
लेके अगले वर्ड के साथ मिला के बोलोगे। To know, to go, to come, to learn, to tell, to walk, to sleep, right? To give नहीं, to give, to talk no, to talk, to tell, to tell, to sleep, to sleep, to teach, to teach, to teach। तो अब देखिए to की आवाज ठ हुई है। No, that's what I wanted to know। आगे, रात खूब नींद आई, कैसे बोलोगे? I had a sound sleep last night। देखिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ, आपको खोल खोल के बता रहा हूँ, आप सीखने वाले बने, मैं एक एक चीज़ खोल रहा हूँ आपको। I had, मैंने बोला I had, इसको I had बोल लो तो भी ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला? I had, आप भी ये अडॉप्ट कर लो। I had a को आप अलग ना बोलें, पिछले वर्ड के साथ मिला के बोलें। I had a साउंड स्लीप, वैसे तो इसका मतलब होता है आवाज़, लेकिन जब भी किसी स्लीप यहाँ पर जो है वो नाउन है, तो उसके पीछे जो इस तरह का वर्ड लग जाए तो वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यानी नींद कैसी थी? साउंड थी, बहुत ही पुख्ता थी, बहुत गहरी थी, राइट? आई हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट, पिछली रात, जो गुजरी रात है। अगली रात की तो बात नहीं हो रही ना, अगली रात तो जब सोएंगे तो देखा जाएगा। तो यहाँ पर अंडरस्टूड बात है, पिछली रात की बात हो रही है, राइट? अच्छा, मैंने लास्ट बोला, आप कहते हो कि हम तो सर लास्ट, पास्ट, कास्ट सुनते हैं, आप ये क्या लास्ट सुन रहे हो? पास्ट बोल रहे हो, लास्ट बोल रहे हो, कैस्ट, लास्ट, फास्ट, राइट? तो ये जब ए को लिटा दिया जाता है तो ये बनती है अमेरिकन लैंग्वेज, जब ए को खड़ा करके बोला जाता है तो ये बनती है ब्रिटिश लैंग्वेज। लास्ट ब्रिटिश है, लास्ट अमेरिकन है। कास्ट ब्रिटिश है, कैस्ट अमेरिकन है। पास्ट ब्रिटिश है, पास्ट अमेरिकन है। ग्रास ब्रिटिश है, ग्रास अमेरिकन है। क्लास ब्रिटिश है, क्लास अमेरिकन है। अगर आपको मैं यही वाली टिकटॉक वाली वीडियो दे देता तो वहाँ पर ये अलग वीडियो बन जानी थी। आप यहीं पर ही कमाल चीज़ें आपको मिल रही हो। गौर किया कीजिए सीखने में, आप सीखने वाले बने, मैं बैठा हूँ सिखाने के लिए। आगे, ये सड़क किधर जाती है? Where does this road lead to? Where does ये क्या बोला? Where does, where और does को where does, where मैंने क्या बोला? where, दो तरीके हैं, where या where। मैंने where नहीं बोला। where does ये भी ठीक है, where does ज़्यादा करीब है। where does this road, रोड को रोड नहीं बोलना, road। इसी तरह लोड को क्या बोलोगे? load। इसी तरह कोट को क्या बोलोगे? coat। गोट को क्या बोलोगे? goat। पता चल रहा है मेरी बात का जो मैं बता रहा हूँ? road, right? where does this road lead to? where does this road lead to? ये सड़क कहाँ जाती है? तो ये चीज़ें, मैं कोई भी चीज़ आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा होता, मैंने गोरे को बड़े तरसीब से, बड़े करीब से सुना है और आपको अलग अलग चीज़ें करके बता रहा हूँ। आप सीखने वाले हो तो कमाल हो जाना है ज़िंदगी में, राइट? ओके, समझ गया। जब आप कहते हैं ना मैं आपकी बात समझ गया, तो कैसे कहते हैं? गारिट, इसको गारिट भी कह सकते हैं, आई गारिट भी कह सकते हैं, अगारिट। आई गारिट को कैसे बोलोगे? अगारिट, राइट? अगर आप कहते हो मुझे आपकी बात समझ आ रही है, मैं समझ सकता हूँ, आई गैरिट, उसको पहली फॉर्म में भी कर सकते हो, आई गैरिट। और अगर आपको कहना हो कि मुझे तो समझ नहीं आ रही, उसको कैसे बोलोगे? आई डोंट गेट इट, आई डोंट गेट इट को आई डोंट गेट इट। ये गोरा ऐसे बोलता है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। आई डोंट गेट इट, ये मुझे तो समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, आई डोंट गेट इट। या मैं अगर कहना मुझे लग रही है समझ, आप जो करें, आई गेट इट, आई गेट इट, आई गेट इट। वो ऐसे आप आई को स्ट्रेस दोगे क्योंकि आप बता रहे हो मुझे समझ लग रही है, आई गेट इट। या अगर आपको कहना हो कि मुझे समझ आ गई, गाट इट या अगार इट। आई गाट इट को क्या बोलोगे? अगार इट। आगे आओ सीधी तरह बात करते हैं। ये ज़रा ट्रिकी है, इसको ज़रा गौर कीजिएगा। काम की बात मैंने आखिर में रखी, ये लिखा है लेट्स टॉक टर्की, ठीक है? सीधी तरह बात करने तो वो तो कहना चाहिए था लेट्स टॉक स्ट्रेट, लेकिन यहाँ टर्की क्या बोला है? ये टर्की क्या है? ये तुर्की मुल्क है, तुर्की ज़ुबान है। ये टर्की किसको कहा जा रहा है? या टर्की, हमारे यहाँ एक टर्की होता है जी, बंदा बड़ा टर्की है। ये क्या कहा जा रहा है? मैंने क्या बोला? तुर्की नहीं बोला, या टर्की नहीं बोला, मैंने क्या बोला? टर्की। ये टर्की वही है
आवाज़ वही है जो आप हमारे यहाँ जो ठरकी बंदा होता है उसको बोलते हैं, लेकिन ये असल में ठरकी वहाँ का एक परिंदा है। जैसे बतख होती है ना, इसी तरह बतख की तरह का जानवर अमेरिका में पकाया जाता है। ख़ास एक उनका दिन होता है जिसे थैंक्स गिविंग डे कहा जाता है, शुक्रिया का दिन, एक दूसरे को शुक्रिया जा करते कहते हैं हमसायों को, दोस्तों को। तो उसको तरीका उनका क्या होता है कि वो ठरकी जो है, वो जो परिंदा है, उसका गोश्त पका के दोस्तों को घरों में जाके बांटा जाता है। यानी जितने दोस्तों को आपने, जितने में आपने जो रिश्तेदारों को या आपने अपने करीबी जो आपके हैं वो कौन से हमसाए हैं उनको बांटना है, तो हर एक के लिए एक एक अलग अलग ठरकी पकाएंगे, जिसे तुर्की कहा जा रहा है, ठरकी बोलेंगे उसे। हर एक के लिए अलग अलग पकाएंगे और सबको जाके पेश करेंगे। और ये उनका तरीका है वहाँ पर कहने का शुक्रिया, मेरा हमसाया होने का शुक्रिया, मेरे साथ अच्छा बर्ताव करने का शुक्रिया, मेरा अच्छा दोस्त होने का शुक्रिया। तो दैट्स कॉल्ड थैंक्स गिविंग डे। तो जब वो ये ठरकी देने जाते थे तो वो बड़े फ्रैंकली होके बिल्के अच्छे तरीके से बात भी कर सकते थे। आगे पीछे आपको बड़े होते हैं, उलझने भी होते हैं, आपकी कोई एक दूसरे के साथ नाराज़गियाँ भी होती हैं। तो ये एक दूसरे को मनाने का दिन होता है अमेरिका में, थैंक्स गिविंग डे। इसको मज़ीद आप वीडियोस देखिएगा थैंक्स गिविंग डे के ऊपर, तो आपको वहाँ पर ऐसी वीडियोस में मिलेंगी कि लोग ठरकी को कुक करके एक दूसरे को जाकर पेश भी कर रहे हैं। और साथ ही इस मौके पर कि उनका जो मूड है बड़ा खुशगवार होता है, तो इसलिए वो दे टॉक ऑन टर्की, तो इसलिए कहा जाता है लेट्स टॉक टर्की। तो थैंक्स गिविंग डे पर मिलते हैं और एक अच्छे मूड में बात करते हैं। लगी ना काम की बात आपको मिली, आपको मुझे कमेंट्स में मज़ीद सवालात पूछेगा। आई विल कीप क्रिएटिंग वीडियोज़ एंड यू कीप लर्निंग। दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए।